हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और इस वीडियो में हम IBPS PO मेंस के कट ऑफ की एनालिसिस की बात करने वाले हैं। और एनालिसिस हमारा बहुत सारे पॉइंट्स पे बेस्ड होगा, जिसमें हम सेक्शन वाइज पेपर का लेवल कैसा था ये भी बात करेंगे। जो वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है उसका कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा हम वो भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा अटेंडेंस क्या होगी ये भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ जो मैंने पहले भी बता रखी थी कि किसी भी पेपर की एनालिसिस सबसे बेहतर तरीके से सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो उस पेपर में बैठे हों। मैंने ये पेपर खुद अटैम्प्ट किया है, इससे पहले भी अटैम्प्ट किया था, और इसलिए जो पेपर में बैठते हैं खुद उनको उस एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है वो किस लेवल का प्रेशर वो हैंडल करते हैं स्टूडेंट, उसका अंदाज़ा लगता है। और मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत नेसेसिटी है, आई मीन एक ज़रूरी है चीज़ पेपर को एनालिसिस करने में। ठीक है, सो चलिए इसी बात पे आगे शुरू करते हैं और अपना हम लोग कट ऑफ देखते हैं। ठीक, कट ऑफ जो है हमारा वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें पहला बात कि हम देखेंगे लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या होगा, फिर पेपर का लेवल क्या था इस बार का, फिर स्टूडेंट्स हमने जो रिव्यू लिया है, जो हमारे साथ के बहुत सारे लोग और भी देने गए थे, मैंने उनसे भी बात किया इसके बारे में। इसके अलावा कोविड का कुछ इफ़ेक्ट था जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा आपसे। जो वैकेंसी इंक्रीज हुई इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। आगे देखते हैं। पेपर में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वैकेंसी का जो ट्रेंड है। 2020 और 2021 में जो वैकेंसीज है डिफरेंस कितना है वो देखिए। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे 2020 में जो वैकेंसी आई थी वो 1417 था, बाद में जो कि इंक्रीज होकर 3500 हो गया था। ठीक, 2021 में क्या हुआ कि जो वैकेंसी थी हमारी वो 4135 थी, जो कि इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 6000 होने वाली है या फिर हो जाएगी, मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है, सो देखा जाए यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये मोर देन 50% इंक्रीमेंट है वैकेंसीज़। जो पिछले एक साल में इस साल जो है वैकेंसीज़ मोर देन 50% ज़्यादा है इस बार। ये पॉइंट थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है कट ऑफ की एनालिसिस में, राइट। पहला जो हमारा सेक्शन था वो था हमारा रीजनिंग एंड कंप्यूटर सेक्शन था। इसमें ये हमेशा की तरह आई मीन इसमें कोई अंतर नहीं था, पहले भी टफ आता था, इस बार भी टफ है, और इसमें कोई इन्होंने चांस दिया भी नहीं है। और लेंदी थे क्वेश्चंस, बहुत लेंदी थे। मेंस के जैसे पेपर होते हैं जनरली जो IBPS कंडक्ट करता है, सिंपल आई मीन एकदम एग्जैक्टली वैसा ही था, राइट। कुछ क्वेश्चन आसान थे, जैसे आपने किसी का भी होता ना, आपने जो भी सिलेक्टेड लड़के हैं आपने उनसे सुना होगा कि वो लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो सब कर सकते हैं। तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए थे जिसमें कुछ सिलोग थे, 2 सिलोग थे, 2 इनइक्वालिटी थी, जिसमें सिंपल नहीं थे। आई मीन उसको भी आपको पहले कोड को क्रैक करना था एंड देन उसको सॉल्व कर सकते थे। इसके अलावा एक मशीन इनपुट थी जो कि आसान नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मेंस का था तो पेपर के अकॉर्डिंग ही था। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक पजल जो कि दिखने में छोटे थे बट वो आसान नहीं थे। आई मीन दिखने में ऐसा था, अट्रैक्टिव था कि लोग उसको होता ना अटेंड करें, बट वो अटेंड करने पे टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम ले रहा था, राइट। कंप्यूटर एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड में क्या था, एक तो लैंग्वेज बहुत लेंदी था इनका, उसके बाद जो ऑप्शन थे वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पेपर ये इसमें जो था नेगेटिव होने के चांसेस, नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ओवरऑल अगर 15 से 18 क्वेश्चन भी किसी ने सॉल्व किया होगा तो मुझे लगता है वो अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि ये मेंस है। आप ध्यान दीजिएगा, इसका सेक्शनल कट ऑफ होता है वो 3 4 5 नंबर जाता है, इसलिए 15 से 18 मार्क्स बहुत है। ठीक, जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लगा दिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने एनालाइज़ किया इस पेपर में वो ये था कि बहुत सारे लोग, जब पेपर पता चला तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े PDF पढ़े, आई मीन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस वाले PDF पढ़े, 500 पेजेस के एक मंथ के PDF पढ़े। बट इन दी एंड वहाँ जाने के बाद पता चला कि वैसा कुछ था ही नहीं। आई मीन इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद वहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं देता, क्वेश्चन उसमें से आते ही नहीं, क्वेश्चन उसमें से फंसते ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था। और क्वेश्चन आप यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। तानसेन समारोह के बारे में था, इन स्पेस का चेयरमैन कौन थे, ये है। इसके बाद प्रलय के बारे में पूछा गया था, प्रलय सीरीज़ के बारे में उसका रेंज क्या था। जनरली ब्रह्मोस हमें पूछा जाना चाहिए था, बट थोड़ा सा मेंस है तो उसका इफेक्ट था यहाँ पे। भारत सीरीज़ के बारे में पूछ दिया गया था, फर्स्ट 2 डिजिट क्या डिनोट करता है। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन आराम से देख लेना, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया है। ठीक है, एक अटल रैंकिंग में पूछा था कि 5th आई मीन टॉप 5 में कौन सा कॉलेज नहीं है इंडिया में। अब ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जनरली लोग क्या पूछते हैं कि पहला रैंक कौन अचीव किया, यहाँ पे पूछ दिया गया था कि 5th रैंक किसका था। ओवरऑल ये एक आई मीन ज़्यादा आसान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो टाइम बहुत कम मिला था और बहुत ज़्यादा पढ़ने में जनरली लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कवर करने के चक्कर में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, और थोड़ा भी पॉइंट छूट गया तो पता चला अगर आपने मतलब वहीं से क्वेश्चन आएगा और वहीं से क्वेश्चन छूट गया, राइट।
इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करूँ तो मैंने एक चीज़ एनालाइज़ किया है। मैं पिछले 2-3 साल का पेपर, मैं मेंस का लेवल का पेपर जो फॉलो करता हूँ, मैंने ये देखा कि पेपर का लेवल डाउन हो रहा है। जनरली 2019-2020 में मैंने देखा, उस हिसाब से पेपर थोड़ा सा रिलेटिवली देखा जाए कुछ डाउन लेवल पे था। इसमें एक 2 पैसेज थे जिसमें एक चाइना पे बेस्ड था जिसकी लैंग्वेज आसान थी और मुझे लगता है ये करने लायक था। इसके अलावा क्लोज टेस्ट था जो कि टफ़ थी, लैंग्वेज उसकी टफ़ थी। अगर किसी की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, काफ़ी अच्छी नहीं होगी, तो वो उसको नहीं कर। और क्लोज टेस्ट में वो रिप्लेस करने वाला था, आई मीन उसका जो सिमिलर मीनिंग पे रिप्लेस करने वाला था। रिडंडेंट वाला था जिसमें 4 ऑप्शंस थे। 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शंस जो था ऐसा था सुपरलेटिव टाइप का था, जिसको आप रिमूव कर दोगे तो सेंटेंस में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, आपको उस चीज़ को हटाना था, राइट। इसके अलावा एक और ऑप्शन था जिसमें हाँ 2 क्वेश्चन जो मुझे नए दिखे, जो कि मुझे लगता है अगली बार के प्रीलिम में भी देखने को मिलेगा। वो ये था कि 2 सेंटेंस थे जिसमें 3-3 बोल्ड मार्क किया हुआ था, राइट। इटैलिक में बोल्ड मार्क था वो। उनको क्या करना था, पहले तो अरेंज करना था, और अरेंज करने के बाद वो एक क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते, 2 क्वेश्चन थे ऐसा, ठीक। उसके बाद उन दोनों सेंटेंस को अरेंज करने के बाद उनको कंबाइन करना था। 3 ऑप्शंस थे, 3 जैसे कंबाइन करने के लिए, उनको कंबाइन करने में 2 क्वेश्चन और बन रहे थे, राइट। ओवरऑल मेंस की है तो ज़्यादा आसान तो नहीं कहूँगा, पेपर अच्छी खासी थी, मॉडरेट टू टफ ही था, राइट। क्वांट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो क्वांट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन जो जनरली गिफ्टेड होते हैं तो गिफ्टेड थे। एक पजल जो मुझे लगता है कि गिफ्टेड था जनरल देखा जाए तो, एक पाई चार्ट था जिसमें मेन और बॉयज़ का, आई मीन गर्ल्स और बॉयज़ का टोटल दे रखा था, और एक जगह बॉयज़ का नंबर दे रखा था शायद। उसमें ये था कि वो आसान था, आई मीन उसकी लैंग्वेज भी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज भी नहीं था, वो एक आसान था, तो वो करने लायक था बिल्कुल। इसके अलावा एक पैसेज था जो कि एक और डीआई था जिसमें एक्सपेंडिचर, लायबिलिटी और शेयर की बात की गई थी, जो कि आई मीन अगर किसी ने करने की कोशिश की होगी तो उससे हो गई होगी, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा था। वो होने लायक था, लेकिन वो सिर्फ वही कर सकते थे जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी हो, राइट। जिनको थोड़ी मोड़ी नॉलेज हो शेयर वेयर क्या होती है, वो थोड़ा आई मीन वो उसको रिलेटिवली अच्छे तरह से डील कर पाएंगे, राइट। पार्टनरशिप पे बेस्ड एक सेंटेंस वाले क्वेश्चन थे जिसमें 4 क्वेश्चन थे, और उसमें भी कुछ चीज़ें थी जिसमें एक होता ना, एक का पी दे रखा था, एक का अबू था, और एक कुछ बी से था, बॉबी करके। तो एक का पी दे रखा था, दूसरे का 1.2 दे रखा था। इस तरीके से आप सॉल्व करते तो वो भी था, लेकिन वो भी आसान नहीं थी, पहली बात, राइट। नंबर सीरीज़ थे, 2 नंबर के 2 नंबर सीरीज़ आए थे, जिसमें क्या किया गया था, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा था, किसी ने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो वो भी उसको गलत कर देगा। पहले तो आपको फाइंड आउट करना था कि उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके बाद उसकी वैल्यू को पहला टर्म मानते हुए, उसकी वैल्यू को नहीं, उसकी वैल्यू का जो प्राइम नंबर है, नियरेस्ट प्राइम नंबर है, उसको पहला टर्म मानते हुए आपको 5वां टर्म फाइंड आउट करना था, जिसमें 2 आंसर आ रहे थे। तो ये था हमारा क्वांट सेक्शन। इसके अलावा अगर हम लास्ट ईयर कट ऑफ की हम बात करें तो लास्ट ईयर की कट ऑफ जो थी हमारी जनरल की वो 83.5 थी, 78.63, ओबीसी की थी, एससी की 66, एसटी की 52.25, ईडब्ल्यूएस की 75.75, और बाकी आप देख लीजिएगा। ये तब थी जब हमारी वैकेंसी ऑलमोस्ट 4000 थी। इस बार वैकेंसी हमारी इंक्रीज हुई है, 83 कट ऑफ कब गई है, जब हमारी वैकेंसी ऑलमोस्ट 4000 थी, इस बार ऑलमोस्ट 6000 है, राइट। ये थोड़ा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। की पॉइंट कट ऑफ के एनालिसिस में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये था कि एक तो इस बार आपने देखा होगा कि प्री का लेवल में भी, प्री का पेपर में भी जो कट ऑफ थी, प्री की कट ऑफ भी बहुत डाउन गई है प्रीवियस ईयर कंपेयर में, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट बहुत लोग सेलेक्ट हो गए, राइट। 50% जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कोविड सिचुएशन था वो ये था कि बहुत लोगों को ऐसा डाउट था, इनफैक्ट मैं भी उन लोगों में से था जिनको डाउट था कि शायद पेपर नहीं होगा, शायद पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप बन गए थे जिनमें लोग हैशटैग पोस्टपोन IBPS PO मेंस इस तरीके से ट्रेंड करा रहे थे। तो इन दी एंड ये हुई नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा पेपर। इसकी वजह से क्या होता है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जो सीरियसनेस थी लड़कों की, डाउट में आ जाना, ये सारी चीज़ें हुई, जिसकी वजह से पढ़ाई जो फ्लो में चल रही थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुई, और ये भी कुछ इफेक्ट जरूर होता ना पुट इसने किया है, राइट। अटेंडेंस की अगर मैं बात कर लूँ, अटेंडेंस सच में बताऊँ बहुत अच्छी अटेंडेंस थी, आई मीन बहुत ज़्यादा लोग प्रेजेंट थे, मेंस में होने भी चाहिए थे और मेंस में बहुत ज़्यादा लोग प्रेजेंट थे भी, राइट। सब कुछ हमने यहाँ पे बात कर लिया। अब फाइनली अगर हम बात करें इस बार की कट ऑफ की, जनरल की आप देख सकते हो 75 to 77, आई थिंक ये मोर देन इनफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पे आप इंटरव्यू में भी क्लियर कर जाएंगे, नहीं, ये एक मिनिमम कट ऑफ है, लेकिन 75 मुझे लगता है मिनिमम है। ये जो 75 भी मुझे लगता है इनफ होगा, राइट। ओबीसी 70 72 तक है, ये जो मिनिमम रेंज है
मुझे लगता है वही ज़्यादा सही रहेगा कट ऑफ के लिए, क्योंकि इस बार वैकेंसीज 50% ज़्यादा है रिलेटिव कंपेयर टू लास्ट ईयर, राइट। ध्यान दीजिएगा इस बात का। और तैयारी भी बहुत लोगों की उस ढंग से नहीं हुई है जितना पहले लोग किया करते थे। मेनली कोविड ही की कारण था। EWS का 68 to 70, SC का 58 to 60, ST का 50 to 52, राइट। आई थिंक सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।